कहते हैं कि इस दुनिया में मन सबसे ताकतवर चीज है। अगर किसी चीज को दिल से पूरे मन से चाह लिया जाए तो उसे पा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो हर महापुरुष ने कहा है। पर अगर ये बात सच है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो हम दिल से चाहते हैं वो हमें मिलता क्यों नहीं? सोचो जरा, कोई भी इंसान अपने मन से तो कभी दुख नहीं चाहता, फिर भी वो दुखी रहता है। हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब हो, पैसा कमाए, नाम कमाए, फिर भी ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग न तो खुश रहते हैं और न ही कामयाब बन पाते हैं? अब इस पूरी बातचीत में दो बातें निकल कर आती है, या तो वो महापुरुष गलत थे या फिर कहीं हम गलत हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे मंत्र को सिखाएगी जो आपके मन की दिशा को बदल सकता है। आप जान पाएंगे कि मन में विचारों का बीज कैसे बोया जाता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम असल में कैसे काम करता है। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो सगे भाई रहते थे। बड़ा भाई जन्म से ही अंधा था, इसलिए अधिकतर समय घर के अंदर ही बिताता था और छोटा भाई खेतों में मेहनत करता था। मगर उन दोनों की बड़ी परेशानी थी, उनके खेतों में अक्सर जानवर घुस आते थे और पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर जाते थे, जिसके कारण छोटा भाई बेहद दुखी और थका हुआ रहता था। भाग जाते, ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। अब फसलें भी बचने लगी, छोटा भाई थोड़ा राहत महसूस करने लगा। लेकिन फिर एक दिन कुछ अलग हुआ। खेत में अचानक एक हिरण भागता हुआ घुस आया। वो तारबंदी के ऊपर कूदा और भीतर आ गया और आगे की तरफ भागता चला गया। उसी हिरण के पीछे एक राजा भी अपने सिपाहियों के साथ खेत में आ पहुंचा। राजा की नजर सीधी उस अंधे भाई पर पड़ी तो राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने इस रास्ते से कोई हिरण भागते हुए देखा है? अंधा भाई बोला, महाराज मैं तो देख नहीं सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो जानवर यहाँ से गया है वो आपके शिकार के लायक नहीं है। आप अपना समय उसके पीछे लगाकर व्यर्थ कर रहे हैं। राजा हैरान हो गया। उसने कहा, तू देख नहीं सकता, फिर भी तू कैसे कह सकता है कि वो मेरे योग्य नहीं? अंधा भाई शांत स्वर में बोला, महाराज जिसे आप हिरण समझ रहे हैं असल में वो एक मादा हिरण है और वो गर्भवती है। मैंने उसकी चाल, उसकी सांसों और उसके चलने की थकान से ये महसूस किया और मैंने आज तक कोई राजा नहीं देखा जो गर्भवती हिरणी का शिकार करे, इसलिए कह रहा हूँ वो आपके लिए नहीं है। राजा इस बात को सुनकर चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति जो देख नहीं सकता वो ये सब इतनी सटीकता से कैसे जान सकता है। राजा ने तुरंत पूछा, तू सच में अंधा है या मुझे मूर्ख बना रहा है? तुझे कैसे पता चला कि वह मादा है और वो गर्भवती भी है? इस पर अंधा भाई बोला, हे राजन, आंखों से देखना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी सिर्फ सुनकर ही इंसान ज्यादा गहरी बातें जान जाता है। और जो जानवर अभी भागा है उसकी चाल में, उसकी थकावट में उसकी हालत साफ झलक रही थी। राजा थोड़ी देर शांत रहा, फिर उसने अपने सेनापति को आदेश दिया, उस जानवर को पकड़ कर लाओ। मैं खुद देखना चाहता हूँ कि ये सच है या नहीं। अगर वह सच में मादा है और गर्भवती भी है तो हम उसका शिकार नहीं करेंगे। सेनापति राजा से अनुमति लेकर आगे की ओर निकल पड़ा। कुछ ही समय बाद जब वह लौट कर आया तो उसने राजा से कहा, हे राजन, इस अंधे व्यक्ति ने जो कुछ भी कहा था वह पूरी तरह सच निकला। वह जानवर सच में एक हिरनी थी और वह भी एक गर्भवती थी। ये सुनकर राजा पूरी तरह अचंभित रह गया। उसके अंदर से कई सारे सवाल आने लगे कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता वो ये सब इतनी गहराई से ये कैसे समझ गया? आखिर उसे कैसे एहसास हो गया कि वह एक मादा हिरण है और वह भी गर्भवती? राजा को अब यह रहस्य पूरी तरह जानना था। उसने तय कर लिया कि अब वो खुद इस बात की तह तक जाएगा। राजा सीधा उस अंधे व्यक्ति के पास गया और कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि तुम वास्तव में अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक सवाल पूछने आया हूँ, क्या तुम सच सच उत्तर दोगे? अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, जो भी आप जानना चाहते हैं निसंकोच पूछिए, मैं आपको पूरी ईमानदारी से उत्तर दूंगा। राजा ने पूछा, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी ओर तुमने बता दिया कि वह एक हिरनी थी और गर्भवती भी थी। आखिर तुमने यह कैसे जाना? मेरे विचार से तुम्हारे खेत में और भी जानवर आते जाते होंगे, तो फिर तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि यह वही विशेष हिरनी है? अंधा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हे राजन, जब वह जानवर मेरे खेत में आया, उसकी चाल, उसकी आहट और उसकी दौड़ने की गति से मैं समझ गया कि वह एक मादा हिरण है और मेरी खेत की जो बाड़ है वह बहुत ऊंची नहीं है। अगर वह जानवर उसे छलांग लगाकर पार करता तो उसका गर्भस्थ शावक जोखिम में पड़ सकता था, लेकिन उसने छलांग नहीं लगाई बल्कि बाड़ को तोड़कर निकली और यही संकेत मेरे लिए पर्याप्त था कि वह गर्भवती है। राजा कुछ पल चुप रहा, फिर एक और सवाल किया, तुम्हें यह कैसे यकीन हुआ कि वह हिरनी ही थी और न कि कोई और जानवर? अंधा व्यक्ति बोला, राजन, मैं सुबह से रात तक इसी खेत में बैठा रहता हूं। मेरी श्रवण शक्ति बेहद तेज है
आवाजों से ही मैं जानवर की पहचान कर लेता हूं। कौन सा जानवर है, कैसा है, क्या इरादा है, सब कुछ। और जब भी मुझे लगे कि वह खेत की फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है, मैं जोर जोर से चिल्ला देता हूं, जिससे जानवर भाग जाए और फसलें सुरक्षित रहें। राजा यह सुनकर पूरी तरह संतुष्ट हो गया। अब उसके मन में इस व्यक्ति के लिए गहरा सम्मान था। यह आदमी भले अंधा हो, लेकिन यह तो बेहद चतुर और ज्ञानी है। राजा मन ही मन सोचने लगा। उसने तय कर लिया कि इसे यूं ही छोड़ना मूर्खता होगी। इसका ज्ञान मेरे काम आ सकता है। कुछ दिन बीते। राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया, जाओ और उस अंधे व्यक्ति को महल ले आओ। सेनापति तत्काल उस अंधे व्यक्ति के पास गया और उसे बोला, राजा साहब ने आपको महल बुलाया है। अंधा व्यक्ति समझ गया, राजा निश्चित रूप से कोई बड़ी बात कहने वाला है। शायद कोई जिम्मेदारी देगा या कुछ ऐसा काम जो मुझे मुश्किल में डाल सकता है। लेकिन फिर भी वह मना नहीं करता और सेनापति के साथ महल चल पड़ता है। महल पहुंचते ही राजा ने उससे कहा, आप तो बड़े ज्ञानी निकले, किसी भी बात की गहराई तक पहुंच जाते हैं। आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं एक बहुत अहम सवाल का उत्तर चाहता हूं। मुझे यह जानना है, क्या मेरी पत्नी वास्तव में पतिव्रता है? यह सुनकर अंधा व्यक्ति चौंक पड़ा। हे राजन, यह कैसा प्रश्न है? राजा बोला, यह सवाल पूरी तरह उचित है। मैं आपसे इसका उत्तर चाहता हूं और अगर आप नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। अंधा व्यक्ति गंभीर हो गया। हे राजन, यदि आप सच में इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो एक शर्त है। राजा बोला, क्या शर्त? अंधा व्यक्ति कहता है, आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में कुछ समय के लिए अकेले छोड़ना होगा। यह सुनकर राजा पहले तो नाराज हुआ, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद उसने सेनापति को आदेश दिया, सेनापति जी, इस व्यक्ति और मेरी रानी को एक कमरे में अकेला छोड़ दीजिए। सेनापति ठीक वैसे ही करता है जैसा राजा कहता है। अब रानी और वह अजनबी एक ही कमरे में बंद हो चुके होते हैं। अंधा आदमी रानी से कहता है, रानी जी, मैं आपको छूना चाहता हूं। यह सुनते ही रानी आगाबूला हो जाती है। बिना एक पल गंवाए वह उस अंधे आदमी पर हमला कर देती है। कभी थप्पड़, कभी मुक्के, कभी लातें। इतना मारा कि अंधा आदमी खुद को बचाता फिर रहा था। किसी तरह जान बचाकर वह भागा और सीधे राजा के पास पहुंचा। जाकर बोला, हे राजन, आपकी रानी पतिव्रता नहीं है। राजा यह सुनकर गुस्से से लाल हो गया। तलवार खींची और दौड़ता हुआ रानी के पास गया। क्रोधित स्वर में बोला, रानी, अब जो मैं पूछूं उसका सच सच जवाब देना। एक भी बात छुपाई तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। फिर पूछा, बताओ, क्या तुम पतिव्रता हो या नहीं? रानी ने साहस से कहा, हे स्वामी, चाहे मुझे जान से मार दीजिए, पर आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा अंदर से टूट गया। वह अंधा व्यक्ति जो कह रहा था वह सच था। राजा उसी वक्त उस अंधे के पास पहुंचा और पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी रानी पतिव्रता नहीं है? अंधा आदमी बोला, बहुत सरल बात है राजन, मैंने तो बस इतना कहा था कि मैं आपको छूना चाहता हूं। यदि वो सच्ची पतिव्रता होती तो बस मना कर देती, मगर उसने मुझ पर लात घूंसे बरसा दिए और बिना सोचे समझे मेरे पूरे शरीर को छू डाला। बताइए, जो स्त्री पर पुरुष को छूती है, क्या वह पतिव्रता हो सकती है? राजा हैरान रह गया। बोला, तुम तो बड़े ज्ञानी निकले। अब एक और सवाल है मेरा। अगर इसका उत्तर भी तुमने सही दिया तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। राजा ने पूछा, बताओ, क्या मैं सच में अपने पिता का बेटा हूं या फिर किसी और का? अंधा आदमी मुस्कुराया और बोला, राजन, इससे आपको क्या लेना देना? आप इस राज्य के राजा हैं, इतना काफी है। राजा जिद पर अड़ा रहा, नहीं, मैं जानना चाहता हूं, मुझे सही उत्तर चाहिए। अगर नहीं बताया तो चैन से जी नहीं पाऊंगा। अंधा आदमी बोला, ठीक है, पर वादा करो कि गुस्सा नहीं करोगे। राजा बोला, मैं वादा करता हूं। फिर अंधा आदमी बोला, हे राजन, आप अपने ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया है। राजा का पारा चढ़ गया। तलवार लेकर दौड़ा अपनी मां के पास। मां से पूछा, मुझे सच बताइए, क्या मैं अपने पिता का पुत्र हूं या नहीं? अगर आपने झूठ कहा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। मां बोली, बेटा, तू अपने ही पिता का बेटा है, लेकिन एक बार जब मैं स्नान करके शीशे में खुद को देख रही थी तो मुझे शीशे के पीछे एक कंजूस सेठ की परछाई दिखी और वही छाया तेरे ऊपर पड़ गई। राजा हैरान परेशान फिर से दौड़कर उस अंधे व्यक्ति के पास गया।
और पूछा, तुझे ये कैसे पता चला कि मुझ पर एक कंजूस सेठ की छाया है? अंधा व्यक्ति बोला, हे राजन, आपने मुझसे इतने सवाल पूछे, मैं हर बार सही जवाब देता गया, लेकिन अब तक आपने मुझे एक भी इनाम नहीं दिया। इसीलिए मैंने समझ लिया कि आप काफी कंजूस हैं। राजा हंस पड़ा और बोला, तुम जो चाहो मांग लो, लेकिन पहले बताओ तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन क्या सोच रहा है? अंधा आदमी बोला, हे राजन, मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन मन की बातें तो शरीर की क्रियाओं से दिखती हैं। इंसान की आंखें, होंठ, हाथ और उसकी हरकतें, ये सब उसके मन की भाषा बोलते हैं। राजा ने पूछा, तो क्या मैं भी किसी के मन की बात जान सकता हूं? अंधा व्यक्ति बोला, जरूर जान सकते हो, लेकिन पहले खुद पर काम करना होगा। मैं तुम्हें 3 तरीके बताने वाला हूं, जिससे तुम किसी के भी मन को पढ़ सकते हो, लेकिन पहले अपने मन को वर्तमान में लाओ, शांत करो और एकाग्र बनाओ। फिर बोला, पहला तरीका, आंखों को पढ़ो। आंखें झूठ नहीं बोलती। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करते वक्त आंखें चुराता है, ऊपर नीचे या दाएं बाएं देखता है, समझो वह सच नहीं बोल रहा। अब तुमने दूसरों के मन को पढ़ना तो सीख लिया, लेकिन अपने मन पर कंट्रोल करना भी तो जरूरी है, वरना कोई दूसरा तुम्हारे अंदर की बातें पता कर सकता है। इसके लिए दूसरी कहानी को ध्यान से सुनना। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी था जिसकी जिंदगी सिर्फ दुखों से भरी थी। वो जो भी करता अधूरा ही रह जाता। घर में झगड़े, बाहर ताने, मदद कोई नहीं करता था। ऐसा लगता था मानो दुनिया के सारे दुख उसी पर टूट पड़े हों। वो रातों को सो नहीं पाता था। आंखों के नीचे काले घेरे और मन में गहरी बेचैनी। कभी कभी तो उसे बुरे बुरे ख्याल भी आते थे, लेकिन अपने परिवार को देखकर वो रुक जाता। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी वो अचानक से उठा और खुद से कहने लगा, अब बहुत हो गया, अब और सहन नहीं होता। मैं इस तकलीफ को और सह नहीं सकता। मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपने हालातों को बदलना होगा। वह इतना व्यथित हो गया कि उसने निर्णय लिया कि वह इन सारे दर्दों से छुटकारा पा लेगा, चाहे उसे इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर भी चलना पड़े, लेकिन दुखों से मुक्ति अवश्य प्राप्त करेगा। एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा, मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं? उसके मित्र ने कहा, तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबा के पास एक ऐसा मंत्र है जिससे सारे दर्द मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपत्ति भी मिल जाती है। बस जिस बाबा के पास वह मंत्र हो, उसे ढूंढ लो, तुम बहुधा सफल हो जाओगे। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह बैठ गई कि कोई ही हवा उसका दुख दूर कर सकता है। और जब उसे सच में उस बाबा के बारे में सूचना मिली, तो वह तुरंत बाबा के पास पहुंच गया। उसने बाबा को अपनी तमाम समस्याएं बताईं और कहा, बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मेरे इन कैद ए दुख से मुझे मुक्त कर दीजिए। जो कुछ भी आप बताइए मैं वह करूंगा, बस मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा ने उसे कुछ टोने टोटके बताकर समझाया, लेकिन बदले में उन्होंने डैन दक्षिण ली। कहा, यदि यह टोटका विधिवत किया तो तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। वह आदमी घर लौटकर पूरे विधि विधान से टोने टोटके करके लगा, लेकिन तीव्र प्रयास के बावजूद उसके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया, बल्कि विपरीत परिणाम। विधान के साथ पूजन हवन करवा दिया। हवन सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। पंडित ने डैन दक्षिण ली और विदा हो गया। लेकिन गजब की बात, कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को लगा कि उसके जीवन में कोई खास बदलाव नहीं आया। दुख पहले से और गहरा हो गया। अब तो वह बिल्कुल टूट चुका था और सोचने लगा, मेरे जीवन के दुख तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। दिन रात वह परेशान रहने लगा। फिर एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि जिसके बारे में तुमने कहा था, वो बाबा जो समाधान देता है पर डैन दक्षिण नहीं लेता, उस बाबा के पास मैं जाऊं या नहीं? इस बार उसे लगा कि वह बाबा बाकी बाबाओं जैसा नहीं होगा, क्योंकि वह डैन दक्षिण तक नहीं लेता, तो जरूर सिद्ध बाबा होगा। इसी सोच के साथ वह बाबा के पास पहुंचा। उसने देखा बाबा ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। वह भी चुपचाप बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली और सामने बैठे उस दुखी परेशान युवक को देखा। उनकी आंखों के नीचे की घेरों से बाबा समझ गए कि यह मनुष्य कितनी विपत्ति से गुजर रहा है। बाबा ने पूछा, बेटा, तुम क्या चाहते हो? बाबा के